हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का बिजनेस सेट है बहुत ही शानदार बिजनेस सेट है दोस्तों। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि आज का मैं बिजनेस सेट है क्या लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा ही होगा। जो आज का बिजनेस है, जो आलू का बिजनेस। आलू का बिजनेस में, अब आलू का बिजनेस का नाम सुनते ही आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, यार ये बहुत डिफिकल्ट है, ये हमसे नहीं होगा, ऐसे वैसे जो भी है। तो मैं आपको ना सरल भाषा में अच्छी तरह से मैं विस्तार से समझाने वाला हूं। कोई डिफिकल्ट नहीं, आपको 1% का भी आपको मेहनत करना की भी जरूरत नहीं है, मतलब बिल्कुल मेहनत नहीं है। तो कैसे करना है बिना मेहनत से और अच्छा खासा कमाए? अच्छा खासा कमाए मतलब एक दिन में आप मिनिमम 3,000 रुपये, मिनिमम 3,000 रुपये तो आप बैठे बैठे कमा सकते हो। बिल्कुल यकीन मानिए मेरी बात को, क्योंकि मैं पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। जो आज का बिजनेस आइडिया कहाँ से करना है, कैसे करना है, और इन्वेस्टमेंट कितना और प्रॉफिट कितना, और बिना मेहनत से हम लोग कैसे कमा सकते हैं, ये सब बातें ये एक ही वीडियो में मैंने डिस्कस करने वाला हूँ। प्लीज आप लोग ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कैसे करना है बिजनेस। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ प्लान कीजिए और आप इस बिजनेस में उतर जाइए। ठीक है दोस्तों? और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती करता हूं कि ये मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। ठीक है? और मैं इस बिजनेस आइडिया में मैंने 3 तरीका आपको बता रहा हूं। मैं 3 तरीका आपको ऐसे बता रहा हूं, आप तीनों तरीका आजमा सकते हो, और पैसे कौन सा तरीका में कितना पैसा है आप खुद आजमा सकते हो। ठीक है दोस्तों? और तरीका क्या क्या है मैं बताऊंगा आपको। आप इस बिजनेस में, आलू का जो बिजनेस में, आप होलसेलर बन सकते हो, रिटेलर बन सकते हो, और कमीशन एजेंट में भी आप काम कर सकते हो, और अच्छा खासा कमाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है? अब मैं एक एक बातें, मतलब होलसेलर में होलसेल बिजनेस करके आप कितना कमा पाओगे और रिटेल में कितना कमाओगे, मैंने अलग अलग तरीके से अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों? पहले हम ये समझते हैं कि ये बिजनेस हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप होलसेल के थ्रू आप काम करोगे या कमीशन एजेंट के थ्रू आप काम करोगे, तो आपको ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपको तरीका मैं समझाऊंगा, आप इजी तरीके से आप समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है? आप गूगल में सर्च करोगे, पहले मैं आपको ना जो बाय करने का मतलब खरीदी करने का, आलू कहाँ से खरीदी करने का और क्या रेट चल रहा है, तो ये आपको समझने के लिए आप अपना मोबाइल मोबाइल से आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। आप गूगल में जाके खुद सर्च कर सकते हो कि आज का आलू का भाव क्या है, मतलब पर किलो के हिसाब से प्राइस क्या चल रहा है, कौन सा मंडी में, मतलब कौन सा मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, इंदौर हुआ या अपना जो महाराष्ट्र में जो नासिक है, एमपी में जो इंदौर है, और यूपी में आगरा, बहुत जगह पे जो काफ़ी जो उगता है, जो ये निकलता है आलू का जो फसल है, बहुत जगह पे आ जाता है, बड़े बड़े मंडी है वहाँ पे ना, वहीं से आपको हर जगह जो आलू ना सप्लाई होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या ट्रांसपोर्टर के थ्रू। ठीक है दोस्तों? हम लोग, आप घर बैठे बैठे आपका मोबाइल से आप सर्च कर सकते हो आज का रेट में, जो महाराष्ट्र में जो नासिक है मंडी, वहाँ पे आज का रेट क्या है, पर किलो का, पर क्विंटल का, जो भी मेट्रिक टन के हिसाब से आप लोगे, जैसे लोगे उस हिसाब से आप गूगल में सर्च कर सकते हो, गूगल आपको क्लियर बता देगा। ठीक है दोस्तों? जब मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ, आज का डेट पे मैंने खुद सर्च किया, उसका कुछ फोटोज, इंडिया मार्ट में आलू क्या रेट पे बिक रहे हैं, इंडिया मार्ट में, मतलब आप सिर्फ फोटो रेट मत देखिए, आप उस पे ना फोटो के अंदर जो कौन सा मंडी से, मतलब नासिक मंडी में क्या रेट चल रहा है, या exporter.com करके एक ऐप्स है, जो वो भी ऑनलाइन मार्केट है जैसे इंडिया मार्ट के जैसे, वहाँ से भी आप एमपी में, मतलब इंदौर में क्या रेट चल रहा है आज का,
तो सब कुछ वहाँ पे डिटेल, मार्केट का डिटेल आपको जो वहाँ पे नीचे कॉल नाउ करके एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे, जो होलसेलर जो रेट लगा के जो बेच रहे हैं आप डायरेक्ट उनसे आप फोन मतलब आप उनसे बात करके आप मंगवा सकते हो। पहले अपना कुछ फोटोज मैंने यहाँ पे एडिट किया हूँ, कुछ फोटोज मैंने अपलोड किया हूँ, आप प्लीज फोटोज देखिए। उस फोटो में ना जो एमपी में क्या रेट चल रहा है आज का पर किलो के हिसाब से, और जो महाराष्ट्र जो नासिक में क्या चल रहा है, ठीक है, आप एक बार फोटोज देख लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग फोटोज देखे होंगे, उसमें रेट एड्रेस सब कुछ है, ठीक है दोस्तों। वहां पे जो रेट शुरू है 5 रुपए, 7 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए तक, ठीक है दोस्तों, जो क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग रेट पे जो होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के तौर पर मैं होलसेल का जो बिजनेस मतलब जो 3 तरीके बताया, पहले मैं होलसेल जो तरीका जो आपको समझा रहा हूँ, होलसेल रेट पे कैसे बेचना है, होलसेलर कैसे बनना है, ठीक है, उसमें आपको एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, आपने आज का रेट के हिसाब से नासिक मंडी से या एमपी का जो इंदौर मंडी से आपने एग्जांपल का रेट बता रहा हूं मैं, 15 रुपए किलो के हिसाब से आपने ले लिए, मतलब ले लिया, समझ लो आपने 10 क्विंटल ले लिए, ठीक है। अब बेचने का तरीका बता रहा हूं, ये तो आपने खरीद लिया, लेकिन आप नासिक से आप अपना शहर में आप वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू मंगाने के लिए 1 क्विंटल का, मैंने जहां तक सर्च किया हूं यहाँ पे पुणे में, तो 1 क्विंटल का 100 रुपए से ले मतलब 100 रुपए से लेकर 120 रुपए लगता है 1 क्विंटल का। वैसे आपने 10 क्विंटल आपने मंगवाया, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर जो नासिक मंडी का लिया, और एग्जांपल के तौर पर मैं पुणे की बात कर रहा हूँ, आप लोग अपना शहर के हिसाब से ये आजमा सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है दोस्तों। और पुणे के लिए मैंने 100 रुपए से लेकर 120 रुपए जो चार्ज है ट्रांसपोर्ट का चार्ज, वैसे 10 क्विंटल भी मैंने मंगाया तो 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया, ठीक है दोस्तों। 1000-1200 रुपए ट्रांसपोर्ट का ये हो गया। हमने वहां पे 15 रुपए से लेकर यहाँ पे होलसेल रेट पे जो रिटेलर में 30 रुपए किलो बिक रहे, यहाँ पे जो आपका शहर में क्या रेट पे बिक रहे आप खुद देख सकते हो, आप खुद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पुणे में जो रिटेल में जो खुला लूज जो बिक रहा है वो 30 रुपए किलो बिक रहा है, आप यहाँ पे होलसेल रेट पे आपने 20 रुपए किलो भी बेच दिया, तो 1 किलो के पीछे आपका 5 रुपए प्रॉफिट है। 1 किलो के पीछे 5 रुपए प्रॉफिट है, तो 50 किलो को हो गया 10 किलो को हो गया 50 रुपए, और 100 किलो को हो गया 500 रुपए, मतलब 1 क्विंटल का 500, 10 क्विंटल का सीधा हो गया 5000 रुपए। सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैंने, 10 क्विंटल का सीधा हो गया 5000। उसमें आपने ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है 1200 रुपये आप माइनस करोगे, 1000 रुपए से 1200 रुपये, मतलब मैं 1200 रुपये लेके चलता हूँ, 1200 रुपये आप माइनस करोगे तो पूरा नेट प्रॉफिट हो आपका हो गया 3800 रुपये। पूरा यहाँ पे आके बेचा तो आपको जेब में आराम से 3800 रुपये आ गए। ये मैंने क्या क्या बताया आपको, बाय करने का मतलब खरीदी करने का, और यहाँ पे आके बेचने का आपको कितना प्रॉफिट हो गया, 3800 रुपये एक दिन का कमाई आपका। लेकिन यहां पे एक सवाल आ जाता है, यार 10 क्विंटल हमने एक ही दिन में कैसे बेचे, बराबर ना, 10 क्विंटल हम एक ही दिन में कैसे बेचने का, इसके लिए इजी एक तरीका है, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। इजी तरीका ये है, आपने अपने शहर में, जैसे मैं पुणे की बात करके चलता हूं, हर मंडी पे एक कमीशन एजेंट बैठे रहते हैं, जो वो लोग ना कमीशन के तौर पर हमारा माल बेच के देता है दूसरे को। उनका कमीशन फिक्स रेट है 2%, 1000 का 2%, मतलब उनका फिक्स रेट है, जो 2% के हिसाब से काम करता है। उनके पास बहुत सारे रिटेलर होता है, वो फिक्स उनके पास ही रहते हैं, उनके पास से माल लेता है। हमने सिर्फ हमारा 10 क्विंटल की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग एक एक दिन में 50, 60, 70 क्विंटल एक दिन में वो लोग बेचता है और कमीशन लेता है, बिना पैसे का बिजनेस है वो, जो कमीशन एजेंट की बात कर रहा हूँ। वो उनको पकड़ने का
हर मंडी में वो लोग घूमते रहते हैं। सिर्फ जो ट्रांसपोर्ट का जो गाड़ी आता है, बड़े बड़े ट्रक आता है, वो ट्रक के पास ही आके खड़ा हो जाते हैं। जैसे पैसेंजर के लिए ऑटो गिटो जैसे खड़ा हो जाता है, वैसे वो लोग जैसे आलू का जो ट्रक आया, प्याज का ट्रक आया, उसका सामने आके खड़ा हो जाते हैं। हम लोग उनको डील कर देने का, भाई मेरा 10 क्विंटल है, वो बेच के देना है तुमको। ठीक है दोस्तों, वो लोग हमारा 10 क्विंटल वो लोग बेचेगा, उस 2-3 घंटा उनको लगेगा, क्योंकि उनके पास इतना रिटेलर है जो लूज में ले जाके जो बाजार में जो बेचता है, रोड पे ठेला पे जो बेचता है, वो लोगों के साथ उनका कनेक्ट रहता है। वो 10 क्विंटल बेचने में आपको 3 से 4 घंटे में वो लोग बेच के दे देगा। आप एक जगह बैठ के आराम से सो सकते हो, या पैसा लेने के लिए आके उनके पास आप खड़े रह सकते हो। वो सब बेच के देगा। आपका 5,000 रुपये इनका जो जो प्रॉफिट था 5,000 रुपये, उसमें आपने ट्रांसपोर्ट का निकाल दिया 1,200 रुपये, 3,800 रुपये आपका बच गया। और कमीशन का कितना होता है, कमीशन का आपने दिया तो भी आपको एक दिन में 3,000 से 3,500 रुपये का नेट प्रॉफिट हो गया। आपका मेहनत इसमें जीरो है। और ऐसा आप होलसेलर बन सकते हो। इसमें आपको क्या डाउट है बताइए, जो होलसेलर आपको बनने में। हाँ, मैं मानता हूं इसमें जो पहले जो लागत है, मतलब 10 क्विंटल आपने खरीद के लाया, मतलब एक मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको 10 क्विंटल की बात किया हूँ। आपके पास बजट ज़्यादा भी हो तो आप ज़्यादा भी ला सकते हो, और कम है तो इससे भी आप कम कर ला सकते हो, और कम ही प्रॉफिट कमा सकते हो। ऐसे ही होता है होलसेलर। ठीक है दोस्तों, और होलसेलर काम ऐसे ही करता है, कुछ मेहनत नहीं करते। वहां पे एक बार आपने वहां से ले आया और यहाँ पे इनका हाथ में सौंप दिया, भाई बेच के दे। ठीक है, और इसमें और एक ये आ जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि वहां पे हमको अच्छा जो होलसेलर जो कम रेट से देने वाला हमको कैसे मिलेगा। आप और एक तरीका आजमा सकते हो, जैसे कि आप अपना मार्केट जो मंडी में जाइए, बड़ा से जो आलू का जो मार्केट है, वहाँ पे आप जाइए, ट्रक के हिसाब से जो माल आते रहता है, जो वहाँ पे एक ट्रक का ड्राइवर को आप मिलिए। ठीक है दोस्तों, उनको आप ये बताइए कि देखो भाई, मैं एक होलसेलर हूँ, मैं कांदा लहसुन गिसुन का होलसेलर का बिजनेस करता हूँ, अभी मैं आलू का भी करना चाहता हूँ, इसलिए आप कहाँ से लाए हो आलू, और आप उनका नंबर मुझे दे दीजिए, और आपका गाड़ी में ही मैं माल मंगवाता हूँ हर बार, तो उनका नंबर दे दीजिए। वो नंबर आपको हंसते हंसते देगा, क्योंकि उनको एक गिराकी मिल गया, मतलब उनको एक कस्टमर मिल गया, यार इनका उनका बात हो गया, डील पक्का हो गया आलू का, तो मेरे को ये कस्टमर मेरे को ही माल लेने के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट का सुविधा मेरे को ही दे देगा, मतलब इनका मटेरियल मैं ही ला सकता हूँ, मेरे को कमीशन मिलेगा जो ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है, इसलिए वो लोग देगा। वो नहीं दिया दो भी दूसरा तीसरा, क्योंकि बहुत ट्रक आते रहते हैं, आप किसी से भी आप पूछ सकते हो, सब लोग आपको तकरीबन लोग देगा 90%। ठीक है, आप कांटेक्ट नंबर मिल गया तो आप उनको डायरेक्ट आप बात कर सकते हो, और फोन में आपका डील पक्का हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको डाउट है, जो अच्छा माल नहीं बेच सकते हो, ऐसे वैसे कुछ है, तो आप खुद वहां पे जाके उनको मिल के आप डील पक्का करके आप मटेरियल मंगा सकते हो। एक बार आपका हाथ में उनका कांटेक्ट नंबर मिला, एक बार आपने जाके उनको मिल के अच्छी तरह से बात किया, तो आपको बार बार वहां पे जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ फोन से ही आपका माल आते रहेगा, ये बेच के आपको पैसा दे देगा। ये हो गया होलसेल बिजनेस। ऐसे ही होलसेलर रहता है, ऐसे ही होलसेलर ऐसे ही काम करता है। आप भी ऐसे ही काम करके अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपको होलसेलर कैसे बनना है ये तरीका आपको समझ में आया, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। अभी दूसरा तरीका मैं देखता हूं कि रिटेलर। रिटेलर में आपको मालूम है, आप 15 रुपए किलो के हिसाब से वहां से आपने ले लिया, यहाँ पे आप रिटेल मतलब लूज पे बेचने का, जैसे 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो के हिसाब से, जैसे मार्केट में या शॉप लेके या ठेला गाड़ी लेके या रोड पे बैठ के कहीं से भी बैठ के आप लूज बेचोगे, इसमें तो भाई सबसे ज्यादा कमाई है। वहां पे 3,000 से 3,500 रुपये आप कमा रहे हो, यहाँ पे सीधा 7,000 से 8,000 रुपये कमाओगे 10 क्विंटल के पीछे। कैसे कि आप 15 रुपए किलो वहां से आपने लेके आया है, यहाँ पे सीधा वो लूज का रेट पे, मतलब रिटेल रेट पे वो 30 रुपए किलो बिक रहे हैं, मतलब सीधा डबल हो रहे। 15 रुपए का
30 रुपये यहाँ पे हो रहे, और ट्रांसपोर्ट का चार्ज सेम उतना ही है, वो तो बढ़ेगा नहीं। तो आप सोच सकते हो इसमें कितना कमाई है। आपने होलसेल रेट पे 15 रुपये के ला के 20 रुपये के पे यहाँ पे बेचा था, तो 5 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको प्रॉफिट हुआ था। लेकिन यहाँ पे पर केजी के हिसाब से आपको डायरेक्ट 15 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका डबल हो गया पैसे। मतलब 7,000 से 8,000 रुपये आप लूज में कमा सकते हो एक ही बार पे। लेकिन इसमें मेहनत है, और आपको खुद 10 क्विंटल लूज पे बेचना पड़ेगा। लेकिन मेहनत ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है। होलसेल का बिजनेस में मेहनत बिल्कुल नहीं है और पैसा कम है। ये दोनों तरीका आपने समझ गए होंगे दोस्तों। प्लीज़ ये दोनों तरीका आपको समझ में आया तो, और कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। और जो भी आपकी बात है मुझे कमेंट्स के थ्रू बताने से मुझे पता चलेगा। और अच्छा लगा, मतलब ये दोनों तरीका आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और तीसरा तरीके की मैं बात कर रहा हूँ, जो कमीशन एजेंट के थ्रू हम कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कमीशन एजेंट के थ्रू मतलब ऐसा है कि इसमें भी कुछ मेहनत नहीं है आपका, होलसेल के जैसे सेम है। तरीका ये है, आप समझ लो अभी इंदौर गया एमपी में, वो मंडी में जो आलू खरीदने के लिए, वहाँ से आपको कम से कम रेट का मिला आलू। समझ लो 5 रुपये 10 रुपये में आपको आलू मिला, या 15 रुपये में मिला समझ लो। आपने 10 क्विंटल लिया, आप वहीं पे स्टोरेज, जो कोल्ड स्टोरेज रहता है, जो हर मंडी में कोल्ड स्टोरेज होता है, जो माल जो रखना चाहता है तो वहाँ पे आप हम लोग रख सकते हैं। और उसका जो कमीशन, मतलब उसका जो रेंट है, जो रखने का, कितना दिन के लिए, कितना महीने के लिए, हम जितना चाहिए उतना सालों भर भी हम रख सकते हैं। वहाँ पे गोडवन का जैसा होता है, वहाँ पे हम रख के उनको हम लोग उसका भाड़ा दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ना कमीशन एजेंट के थ्रू काम करने का तरीका बताता है कि वहाँ पे आप रख के, आप मतलब आपको लग रहे अभी का मार्केट रेट कम है, तो हम लोग ट्रांसपोर्ट का सुविधा से हमारा मार्केट में नहीं लाने का, हमारे शहर में नहीं लाने का, कहाँ से खरीदे हो वहीं पे स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में हम लोग डिपॉजिट करने का, मतलब वहीं पे रख देने का। आप लोगों ने ये देखा होगा जैसे रेलवे स्टेशनों में होता है पार्सल सुविधा, जब हमको जो जितना दिन के लिए भी हमको रखना है अपना बैग या पार्सल कराना है, तो उनके पास हम पार्सल के लिए हम दोगे लगेज एरिया पे जाके, वो लोग हमको एक रिसिप्ट दे देगा। आपको जो भी स्टेशन से आपको कलेक्ट करना है वहाँ पे जाके वो रिसिप्ट दिखा के आप ले सकते हैं। सेम वैसे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे स्टोरेज एरिया पे रख के वहाँ से रसीदी सब कुछ मिल जाएगा, पावती गिवती मिल जाएगा। वो पावती लेके जब भी आपको रेट ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब आपने 15 रुपये क्विंटल ले लिया, तो आलू का रेट बढ़ गया समझ लो 20 रुपये, वही मंडी की बात कर रहा हूँ मैं, वही मंडी पे आज का रेट समझ लो 15 रुपये में आपने खरीद लिया। कुछ दिन के बाद 8-10 दिन के बाद वही मंडी पे 20 रुपये हो गया, तो आप अपना स्टोरेज से माल निकलवा के कमीशन पे लगा के आप बिकवा सकते हो। तो 1 किलो के हिसाब से आपको 5 रुपये आपको फायदा होगा, जो प्रॉफिट होगा 5 रुपये। तो वहीं से वहीं बेचने से भी आपको अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज था पहले, वो सब उससे भी कम से कम चार्ज पे हम लोग कोल्ड स्टोरेज में हम लोग रखे थे। वो कोल्ड स्टोरेज का पैसे उसमें से निकल जाएगा, और 1 किलो का 5 रुपये के हिसाब से आप 10 क्विंटल बेचोगे, तो मिनिमम इसमें ना 4,000 रुपये, 3,500 से 4,000 रुपये आपका सिर्फ प्रॉफिट होगा। ये तरीका आपने समझ में आया तो ठीक है, नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए ये कमीशन एजेंट के थ्रू कैसे काम करवाना। ठीक है दोस्तों, और ये तीनों तरीका मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को बताया, और इसमें कहीं भी आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। होलसेलर कैसे बनना है, रिटेलर कैसे बनना है, और कमीशन एजेंट पे कैसे जो ये बिजनेस करना है। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट्स का इंतज़ार है। आप लोगों को जो जहाँ पे भी डाउट है तो कमेंट्स करके मुझे बताइए, मैं उसका रिप्लाई उसी समय में दे दूंगा। और ये बिजनेस आइडिया को, मतलब ये मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से कि यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है।
या मैं 3,000 3,500 4,000 रुपये पर डे जो कमाने के बाद किया हूँ, आप एक महीने में सिर्फ 10 दिन में आपने मटेरियल मंगवा लिया तो एक महीने में आप 30,000 35,000 40,000 रुपये आराम से कमा सकते हो। सिर्फ पूरा महीने में 10 ही दिन आपने काम किया तो आपने 30 दिन काम किया तो आप खुद सोच सकते हो, क्योंकि इसमें मेहनत कुछ नहीं है जो होलसेल बिजनेस में। रिटेल में मेहनत है, आप ज़्यादा माल बहुत बार मंगा नहीं सकते हो, क्योंकि 10-10 क्विंटल आपको बेचने का रहता है, आपको बहुत बार मंगवाना नहीं पड़ेगा। इसमें आप वो रिटेल में ये भी कर सकते हो, आपके साथ साथ कुछ लड़के लोगों को पेमेंट पे रख के आप उनसे भी बिकवा सकते हो। जैसे मार्केट वीकली बाजार गिजार जहाँ पे रहता है वहाँ पे आप बिकवा के अच्छा खासा पैसे उसमें आप कमा सकते हो। और जो कमीशन एजेंट पे क्या है, जब रेट बढ़ेगा, क्योंकि आप मटेरियल लोगे घर पे आके आराम से सो सकते हो। जब भी आप डेली गूगल में सर्च कीजिए जो आलू का रेट क्या है इंदौर में, जहाँ पे आपने इंदौर में खरीदा समझ लो एग्जांपल, वहाँ का रेट क्या चल रहा है पर डे के हिसाब से आप घर बैठे बैठे देख सकते हो। जब भी रेट बढ़ेगा आप वहाँ पे जाके आप ये मटेरियल बेच सकते हो। दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट्स का इंतज़ार है, मुझे कमेंट्स करके बताइए। और ये मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिएगा।